गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। सर्कुलर परम्यूटेशन देखा, परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन देखा, एक ज्वेलरी जब बनाते हैं डिफरेंट बीड्स तो वो कैसे करते हैं, सब कुछ देखा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5B करते हैं। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज 5B करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है हमने एक्सरसाइज 5A के पहले किया था वो बस याद दिलाना चाहता हूँ। सर क्यों? चलो मैं आपको बताऊंगा। आपको बस याद दिलाना चाहता हूं। एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर हाँ, एग्जाम्पल 10 में बस आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसमें ये बोला है प्रूव द फॉलोइंग n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल। आपको बस याद रखना है इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। मैं आपको शॉर्टकट्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 5 से जब हम पढ़ने जाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट्स कराऊंगा 4-5। तो इसमें ये चीज़ है, लेकिन मैं आपको अभी याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्योंकि हमने प्रूव किया था n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल n इंटू n फैक्टोरियल। क्या मैं n प्लस 1 टू n प्लस 1 माइनस 1 इन माइनस n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ। n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल कॉमन लेते थे तो n प्लस 1 माइनस n तो n फैक्टोरियल इंटू n। तो हमने प्रूव किया था। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आ जाओ अब हम एक्सरसाइज 5B करते हैं। पर इधर स्टार्टिंग में लिख के रख दो टू n फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस 1 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल। आप भी अपने बुक में लिख के रख दो। और चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। एक रिंग बनाना है 7 लड़कियों को। 1 2 3 4 5 6 7 सर्कुलर कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। तो हमारा क्या है? फैक्टोरियल इक्वल टू 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल 6 7 20। ऑप्शन है सी। Question number 2. The number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together. नहीं देखो, 7 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये बोल रहे हैं कि 2 लड़के हमेशा साथ में बैठेंगे तो इन दोनों को 1 कंसिडर करो। तो बच्चे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद ये हो गया एक्सटर्नल अरेंजमेंट। इंटरनल अरेंजमेंट ये दोनों आपस में उधर हो सकते हैं। 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना? 121 टू 2 कितना होता है? 40। देखो 240 है क्या? 3 में आते हैं। इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स ज्वेल्स देखो ज्वेल्स आ गया। ज्वेल्स का मैंने आपको बताया था पलट के पर कर सकते हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 2। इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट to form a necklace then the number of ways is 50 different jewels मतलब वो जो मोती होती है। तो क्या करना है? हमें करना है n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 49 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। देखो ये 49 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं 49 फैक्टोरियल बाय 2 है। आंसर आ जाएगा बी। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद Question number 4. 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table. 3 ladies or 3 gents. 3 ladies and 3 gents. So that any two and only two. जब कोई भी दो और वही दो of the ladies sit together. तब ये बोल रहा है तीन जेंट्स हैं 3 लेडीज हैं। ठीक है, 3 जेंट्स 3 लेडीज, ये लेडीज हैं। ये बोल रहा है इनमें से तीनों में से कोई दो साथ में बैठेंगे और सिर्फ 2 ही बैठेंगे, मतलब एक साथ 3 नहीं बैठ सकते। ठीक है,
जितना भी हम ऑर्डर निकालेंगे, जितना भी वेज पॉसिबल है, उसमें कभी 3 साथ में नहीं आएंगे, तीनों लेडीज साथ में नहीं आएंगे, तो सिर्फ 2 लेडीज साथ में आएंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी 2 लेडीज, या तो ये 2 लेडीज, या तो ये 2 लेडीज, या तो ये 2 लेडीज। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? समझ आया? हाँ सर समझ आया। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो मैं आपको कराता हूं। इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है लेडीज कितनी है 3, जेंट्स कितने हैं 3। ये बोल रहा है इनमें से कोई भी 2 लड़कियां, कोई भी 2 लेडीज साथ में बैठेंगी, लेकिन सिर्फ 2, 3 जन साथ में नहीं बैठ सकते। ठीक है सर, इतना आपका क्वेश्चन है। तो एक बार अगर सर्कल बना दिया मैंने, अगर एक बार सर्कल बना दिया, ये लेडीज लेडीज, ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अरेंजमेंट नहीं किया अभी मैंने। ठीक है, जेंट्स जेंट्स जेंट्स, क्या हम ऐसे बिठा सकते हैं? नहीं, कि ये 3 लेडीज साथ में, तो ऐसे नहीं बिठा सकते हम। तो और एक सर्कल बनाते हैं। ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 लेडीज साथ में बैठेंगी, कोई भी 2 लेडीज हो लेकिन वो साथ में बैठेंगी, लेकिन 3 साथ में नहीं बैठ सकते। तो मान लो यहाँ पे एक लेडीज बिठा दिया, यहाँ पे एक लेडीज बिठा दिया, कोई भी 2, तो कोई भी 2 लेडीज सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3C2। ठीक है, इतना समझ आ गया? 3C2 करेंगे हम। अब ये 2 लेडीज आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इन दोनों को अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल। और तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 3P2। ये जो मैं लिख रहा हूं ये 3P2 ही है, बस इसको एक्सटेंशन, क्योंकि हम पहले सिलेक्ट करते हैं अरेंज करते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि परमुटेशन कब लगाना है और कॉम्बिनेशन कब लगाना है। तो इसलिए हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, फिर अरेंज करते हैं, परमुटेशन लगाते हैं। तो 3P2, या फिर ये लिख दो 3C2 × 2 फैक्टोरियल। ये कर दिया। अब ये बोल रहे 3 जन कभी साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब तीनों लेडीज साथ में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जेंट्स होगा, यहाँ पे भी जेंट्स होगा। ठीक है, अब तीनों लेडीज कभी साथ में नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे जेंट्स होना चाहिए, यहाँ पे भी जेंट्स होना चाहिए, नहीं तो लेडीज साथ में आ जाएंगे। तो जेंट्स के लिए, अब जेंट्स के लिए ऑप्शन क्या है, वही फिर से 3, जेंट्स कितने 3 है, 3 में से 2 सिलेक्ट करने और उनको 2 जगह में अरेंज करने का। तो यहाँ ये यहाँ पे आ सकता है, तो वही आ गया 3P2। अब क्या बचे, 2 लेडीज चले गए, 2 जेंट्स चले गए। अब एक जेंट्स एक लेडीज, देखो जेंट्स साथ में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेडीज, अब 2 जेंट्स, एक जेंट्स एक लेडीज कहीं पे भी। अब आप क्या करो, इसको पूरा एक ग्रुप ले लो, तो पूरा एक ग्रुप ले लो, मतलब ये 2 लेडीज और 2 जेंट्स को एक ग्रुप मान लो, मतलब इसको एक मान लो। क्यों सर? क्योंकि ये अरेंजमेंट हम चेंज नहीं कर सकते। हमने 3 में से 2 लेडीज सिलेक्ट कर ली, 2 लेडीज, 3 में से 2 लेडीज सिलेक्ट करने के इतने तरीके हैं, चलो ठीक है। उसके बाद वो 2 लेडीज को अरेंज कर दिया, ये 2 लेडीज इधर बैठ गई। फिर उसके बाद बोला है कि 3 लेडीज साथ में नहीं बैठ सकते, तो दोनों जो आजू बाजू में जेंट्स बिठा दिए। अब 3 में से 2 जेंट्स सिलेक्ट कर लिए, उसको 2 जगह बिठा दिए। अब 4 जन बैठ चुके हैं, अब बैठेंगे और 2 जन। अब ये सर्कुलर परमुटेशन है, ठीक है, अब ये सर्कुलर परमुटेशन है। आप ये मत करना कि स्टार्टिंग में ये पहली लड़की बैठी तो इसको आप n-1 कर दिए, नहीं 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 नहीं, अभी हम कंडीशन पे काम कर रहे हैं। जब हम सर्कुलर परमुटेशन पे काम करेंगे तब देखेंगे पहला बंदा जो बैठेगा। तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो। अब सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला है n-1, तो ये कितने 1 2 3। अब हम लगाएंगे 3 - 1 फैक्टर इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कितना आता है, ये 2 आता है। 3P2 कितना आता है, तो 3 का परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -1। ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, 6 6 12, 12 + 2 14। समझ आया ये कैसे? क्वेश्चन का मतलब अगर आप समझ गए ना तो समझ गए। तो इसको क्या करना है, हमें जो 2 लेडीज बिठा दी, जो जेंट्स बिठा दिया, उसको एक ग्रुप मान लेना है, एक मान लेना है, बाकी 2 जन बचे, फिर सर्कुलर परमुटेशन कर देना है, सिंपल। हाँ सर समझ आ गया, एकदम समझ आ गया। देखो इंपॉर्टेंट, ये आज आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। तो 4th हो गया। 4th का आंसर क्या है, अच्छा सॉरी, ये मैं 14 लिख दिया क्या? अरे देखो, हमें तो सारे सीट्स भरने हैं ना, तो इसके बीच में क्या है, एंड है,
इसके बीच में एंड है, इसके बीच में एंड है। अगर और होता या तो ये सीट में भर दो या तो ये सीट में भर दो, ये सीट ब्लैंक होने से भी चलेगी, तब हम ऐड कर दे। अभी हमें इंटू करना है। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72 हो जाती है। कभी कभी सर से भी गलती हो जाती है। देखो आपने सर की गलती निकाली, आप तो महान हो यार, वाश। तो 72 वेज, समझ आ गया। पर ये साइड का इरेज कर देता हूं मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक, OGIC, कैन बी अरेंज्ड। बोल रहा है कितने वर्ड कैसे अरेंज कर सकते हैं। इक्वल टू 8 C8, आठों के 8 सिलेक्ट करने हैं, इंटू 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 40320। ये कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये बोला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स। देखो ये बोल रहे हैं 10 चीजें हैं। n कितनी है 10, r कितनी है 4, r मतलब हमें 4 सिलेक्ट करना है। इसमें से बोल रहा है वन थिंग इज ऑलवेज सिलेक्टेड, वन थिंग इज ऑलवेज सिलेक्टेड। क्या बोल रहा है, एक जो चीज है वो हमेशा सिलेक्ट होती है। तो मतलब अगर n में से एक चीज सिलेक्ट हो गई तो वो 10 माइनस, r में से एक चीज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं 4। अब हमें क्या करना है, 9 चीजों में से 3 चीज, 9C। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा है, तो तीन तीन चीजें जो हमने सिलेक्ट की। देखो हमने 3 चीजें सिलेक्ट की, लेकिन हमें कितना करना है 4। 3 चीजें हमने सिलेक्ट की, एक चीज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी थी, तो हमें 4 परमुटेशन है, 4 परमुटेशन। समझ आया, यहाँ पे 4 परमुटेशन आएगा। क्यों, जब हमने एग्जाम्पल में देखा था तो वो बोला था कि वो जो नंबर है उसी नंबर से बिगिन होगा, उसी नंबर से बिगिन होगा। ठीक है, 3 हमने लिया था, 3 नंबर से ही बिगिन कर रहे थे, तो इसलिए उसको उधर से हटा नहीं सकते थे, तो इसलिए हम ऑर्डर में कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बोल रहा है कि 4 चीजें हमें सिलेक्ट करनी है 10 चीजों, एक चीज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बाकी 9 चीजों में से हमें अभी 3 चीज सिलेक्ट करनी है। लेकिन जब अरेंज करेंगे, एक चीज जो सिलेक्ट कर चुके हैं और जो 3 चीजें, तो चारों को अरेंज करेंगे ना, तो परफेक्ट। 9C3 को क्या मैं 9 इन 7 to 6 लिख दूं बाय फैक्टोरियल 2। 9 माइनस 3 को डायरेक्ट मैं 6 फैक्टोरियल लिख दूं, 2 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 कट गया। उसके बाद 9 इंटू 8 7 बाय 2 2 2 4 फैक्टोरियल, क्या उड़ जा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 टू 4 इंटू आया 2016। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। सेम सिमिलर है 7 और 6, 2016 आंसर है। 2016 है क्या, हाँ सर, आपको समझ आ गया, हाँ। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, वही सेम है। विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स, 10 चीजों में से एक चीज कभी नहीं सिलेक्ट हो सकती, तो क्या होगा 9C इंटू चीजों में से, और आंसर कितना आएगा 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। एक बार इरेज
9C4 9 5 302 6 और 7 आप मार्क करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर समझ आ गया। ये चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 vacant seats. Number of ways in which they can occupy the seats are, 6 वेकेंट सीट है, उसमें से 2 सीट ऑक्यूपाई करना है, तो 2 सीट सिलेक्ट कर लिया, फिर एक्स और मिस्टर वाई आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल कर दिया, 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस कितना होता है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 30 वे। नंबर 9 में आते हैं, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3। ये बोल रहा है 100 से 1000 के बीच में जितने नंबर है, 100 और 1000 इंक्लूड नहीं करना, तब 1 2 9 9 9, तो देखो ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, तो हमें बोल रहा है हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, किससे बनाना है 1 2 एंड 3 से बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं सर, सिंपल है सर, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास कितने 7 डिजिट है, तो पहले में कितना आएगा 7 वेज है, तो में 6 5 7 6 इंटू 210। ये भी कोई क्वेश्चन? हाँ बच्चों क्या करें अब, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पर उसके पहले मैं इरेज कर देता हूँ। मजा आ रहा है ना सर, मजा आ रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000, 1000 मतलब 11 से लेके 999, तो 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों डिजिट निकालना, डिजिट एंड 3, ऐसे ही निकालना है आपको, देखो लॉजिक लगाना है हर चीज में। कौन से नंबर से 234 089 1 2 3 4 5 6, पहले 2 डिजिट, क्या जीरो आ सकता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या जीरो आ सकता है, नहीं, कितने ऑप्शन है 1 2 3 5, तो कुछ भी आ सकता है, सब 10 से बड़े, यहाँ पे 5 आ गया, जब 5 आ गया तो अब यहाँ पे तो जीरो आ सकता है ना, हाँ सर यहाँ पे जीरो आ सकता है, कितने नंबर बचे टोटल, कितने थे 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे आ गया, तो बचे कितने, ये 25। अब सर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर हम निकालते हैं सर, वैसे ही 1 2 3, क्या इधर जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता, तो कितने वे हैं सर 1 2 3 4 5, फिर सर यहाँ पे तो जीरो आ सकता है सेकंड में, हाँ सर, फिर बचे 6 में से एक गया, फिर 5, यहाँ पे 4, 25 25 4 का 100, अब 100 प्लस 25 100, सर आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि भाई और है, ये क्या एंड है, हमें क्या 5 डिजिट नंबर बनाना, नहीं हमें 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट, जो 10 से बड़ा है और 1000 से कम है, तो 125, समझ आ गया, हाँ समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, पहले ये ग्रुप ऑफ बॉयज को हम एन ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज को एन ले लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज मतलब ये जो अरेंजमेंट है इस 12 टाइम्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, मतलब ये है 12 इंटू एन, समझ आ गया क्वेश्चन, ने ग्रुप नंबर ऑफ बॉयज कितने ले लिए, एन ले लिए, इसे ये बोल रहा है जो 4 बॉयज का जो अरेंजमेंट है मतलब NP4, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन नहीं परम्यूटेशन, NP4 जो है इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, 12 इंटू NP2, नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज, एन निकालने के लिए बोला है, चलो ये मैं आपको कॉपी में करा, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट नंबर ऑफ बॉयज, क्वेश्चन
4 मतलब n फैक्टोरियल बाय का फैक्टोरियल टू 12 इंटू का फैक्टोरियल बाय का फैक्टोरियल। तो आपको समझ आ गया। अब इसको मैं, ये इंटू है इधर ले आता हूँ, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। यहाँ पे डिवाइडेड बाय दिस होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, क्यों करता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल टू 12। समझ आ गया, आंसर समझ आ गया। अब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल माइनस 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 4 का फैक्टोरियल लिख सकते बाय n फैक्टोरियल n माइनस, ये बोल रहा है n टू n इक्वल टू 12। देखो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना आप, क्या करना है, इधर चूज फ्रॉम ऑप्शंस। यहाँ तक आपने निकाल लिया तो आपके लिए इजी हो गया। अब क्या करना है, फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है सर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10, तो 10 डाल के देखते हैं। 10 माइनस 10 माइनस होता है ये 8 इंटू 7 होता है 50। ऑप्शन ए 12 आना चाहिए। ऑप्शन बी सिलेक्ट करके देखते हैं, 8 माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है 6, और 8 माइनस 3 5 6 30, आंसर नहीं। फिर सी में देखते हैं, 6 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 कितना है 4, फिर कितना है, समझ आया, आंसर समझ आ गया। चलो एक बार कॉपी कर लो इसको। देखो यहाँ तक आप पहुंच गए ना, उसके बाद आपको आंसर से ही निकालना है, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, वरना 1 मिनट में आंसर नहीं होने वाला। हाँ ऑफ कोर्स आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है सॉल्व करने की। हाँ सर ठीक। क्या आपने सर लिख लिया। दोस्तों अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो सारा कुछ समझ आ रहा है, हाँ देखो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, तो मैं आपको करा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, शॉर्टकट में बता दूंगा, आप टेंशन। देखो क्वेश्चन 12 में आते हैं हम। क्वेश्चन 12 बोलता है समेशन, समेशन का फॉर्मूला है, मतलब साइन है आर इक्वल टू 1 का मतलब समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 10। आर क्या है 1 टू 10, मतलब 1 का 2 का 3 का 4 का प्लस, सब प्लस 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 होता जाएगा, ठीक है ये सब आंसर समझ आ गया। इंटू आर पी आर आर इंटू आर पी आर वैल्यू निकालने के लिए बोले। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 5A के पहले जो एग्जाम्पल 10 वाला एग्जाम दिखाया था, उसमें क्या लिखा हुआ था वो आपको एक बार बस याद दिला के साइड में, इसमें हम अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ था n इंटू एन फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल। क्या आप याद रखना। पहले मैं इसका आपको शॉर्टकट बता दूं, ठीक है, शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे होता है ये, फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, फिर बाद में और कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप कर सको। फिर रुक जाओ, लैपटॉप हैंग हो गया। देखो तो शॉर्टकट, फिर ऐसा क्वेश्चन आए आर इक्वल टू 1 तो बाय 10, तो ये जो नंबर है सबसे पहले वो ले लेना, प्लस 1 प्लस 1, ये लेना। और ये जो नंबर है का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1,
तो क्या हो गया 11 -1, ये आपका शॉर्टकट। देखो ये आंसर है कि नहीं, 11p11 सर आपका बी है, सर आपका बी है। देखो आंसर तो निकल गया। तो आपको क्या करना है शॉर्टकट में, आपको क्या करना है फिर शॉर्टकट में, हमें कुछ नहीं करना है। तो मान लो ये दिया होता, देन r इक्वल टू 2 10 r इंटू आर, तो आप क्या करते हैं ऊपर वाला n+1 p+1 p करना, ठीक है। तो क्या है 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11p11 आंसर होता। अब अगर दिया होता समेशन r इक्वल टू 2 ऊपर 100 दिया होता, तो आपको क्या करना है r इंटू आर पी आर का 100+1 -2 का फैक्टर 100+1। आपको शॉर्टकट समझ आया? एक बार ये कॉपी में शॉर्टकट लिख लो बस। ऊपर वाला जो नंबर है +1 करना है और जो नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल माइनस करना है, बस इतना ही शॉर्टकट है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लिख लिया शॉर्टकट? चलो अब इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या था, समेशन r इक्वल टू 1 r इंटू आर पी आर का वैल्यू। अब इसको, इसका मतलब क्या है, तब ये जो है इसको r की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो और सबको ऐड करो। इसका मतलब ये है, देखो तब 1 इंटू या r इंटू आर पी 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर r की वैल्यू मतलब 1 ले लेते हैं, मान लो कि r की वैल्यू 1 ले लेते हो, तो r इंटू आर पी आर मतलब 1 इंटू 1 पी 1 प्लस 2 इंटू 2 पी 2 प्लस इंटू 3 पी 3 कर करके लास्ट में 10 तक ऊपर वाली जो वैल्यू है 10 इंटू 10 पी। तो बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा है कि वैल्यू क्या है। हमने क्या आंसर निकाला, हमने निकाला 11p11 -1 का फैक्टोरियल। कैसे आया? अब देखो ये जो लिखा हुआ है सिर्फ इस पे नजर करो एक बार, ने पढ़ा है, पूरा पेशेंस रख के ध्यान से सुनो। देखो लॉजिक मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरा ड्यूटी है, लेकिन आपको शॉर्टकट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट यूज करना है। हमें पता है टू फैक्टोरियल इक्वल टू +1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल। ये n इंटू एन फैक्टोरियल को मैं या n तो एन पी एन लिख सकता हूँ। देखो ये और ये तो सिमिलर है ना, इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल माइनस n का। समझ आ गया? अब अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, चलो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। वैल्यू निकालेंगे, आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा। तो उस 2 इंटू 2p2 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 4, इधर डालते हैं +1 का फैक्टोरियल माइनस का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल -2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो देखा वैल्यू सेम है, तो मतलब ये फॉर्मूला सही है। पर बस मैं इरेज करता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, आपको शॉर्टकट याद रखना है। मैं बस आपको लॉजिक बता रहा हूँ ताकि कहीं आप बोलो सर ये कैसे निकाल लिया। अब क्या मैं ये जो 1 इंटू 1p1 है, क्या मैं ये जो 1 इंटू 1p1 है के बदले +1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? एक मिनट हो गया अभी। बेटा मास्टर जी चल जाइए प्लीज, बच्चों की क्लासेस लेट हो रही है, आप सोचिए थोड़ा, उनके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। बेटा सुनता है एक्चुअली बात, हेडिंग अपनी, ठीक है। हाँ देखो
तो 1+1p1 को क्या मैं 1+1 का फैक्टोरियल -1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे ही प्लस इसको, अब मैं फॉर्मूला नहीं, 2+1 का फैक्टोरियल -1, 2+1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। वैसे ही 3 का, वैसे ही 10 का, फिर लास्ट में 10 का लिखेंगे हम, +1 का फैक्टोरियल -10। तो एक बार मैं इसको स्टार्टिंग में लिख दूं, 11 फैक्टोरियल -10 फैक्टोरियल प्लस, के बाद क्या होता, 9 होता, 9+1 कितना, 10 फैक्टोरियल 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 माइनस फैक्टोरियल, फिर प्लस प्लस क्या होता, 9 होता, 9 प्लस होता फैक्टोरियल -8 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन आता, ये आता लास्ट में फैक्टोरियल माइनस का फैक्टोरियल। समझ आ गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई बच्चों? आपको इतना तो समझ आ गया। नहीं, ये स्टेप कहाँ से लाया? देखो ये -10 कट जाएगा, -8 +8 कट जाएगा, वैसे कट कट के सब कुछ कट जाएगा। लास्ट में बचेगा 11 फैक्टोरियल -1। क्या है आंसर? के मतलब 11 7 आ गया। आपको शॉर्टकट याद हो गया, और ये मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है कि इसके पीछे कैसे लॉजिक काम करता है, ताकि आप जो भी नंबर ले लो ऐसे ही आएगा। ऊपर वाला जो है उस पर +1 कर देना, उसके नीचे है उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल माइनस करना, माइनस मत कर देना। हाँ सर, समझ आ गया। तो क्वेश्चन 12 हमारा हो गया। क्वेश्चन 13 आ गया। टोटल नंबर 9 डिजिट्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, क्या बोल रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, देखो क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स निकालना है ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। देखो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि ये डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल लिख देते हैं। नहीं, देखो डिफरेंट डिजिट्स, ये डिजिट्स है, डिजिट्स का मतलब क्या मैं आपको तो डिजिट है, टोटल 10 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद यही 10 डिजिट है, उनमें से फिर बाकी नंबर बनते हैं। अगर 10 करते हो तो 1 और 0 यूज करते हो, 20 करते हो तो 2 और 0 यूज करते हो, तो भी एक डिजिट। टोटल कितने हैं? 10। अब इसमें से 9 डिजिट नंबर बनाने, 1 2 4 5 6 7 8 9, तो क्या पहले में 0 आ सकता है? पहले में 0 नहीं, कितने बचे? 9, यहाँ पे 9 बचे। अब यहाँ पे अगर एक नंबर आ गया तो 0 आ सकता है, यहाँ पे हाँ आ सकता है। वापस कितने बचे? अब कितना हो गया? फैक्टोरियल। हमें ना क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया ना आपको? क्वेश्चन नंबर 13, हाँ सर समझ आ गया एकदम। डिजिट्स का मतलब 0 से 0 1 2 3, जो भी एक डिजिट है। नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन रो सो दैट द पर्टिकुलर men सिट टुगेदर। ये तो इजी है, 6 men है, दो तीन चार, तीन साथ में बिठाना है, तो कंसिडर कर लो इसको 2, इसको 3, 4 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट, वो भी तो आपने अरेंज फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को क्या मैं 4p4 लिख सकता हूँ? 3। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, देयर आर 5 स्पीकर, कौन है? ए बी एंड डी। ways in which A will speak always before B। देखो ध्यान से देखो, ठीक है? मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, क्या कर देता हूँ। 5 स्पीकर है, ए बी, ये बोल रहा है नंबर ऑफ वेज जिसमें ए जो है हमेशा बी के पहले बोलेगा। तो इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं, एक को एक कंसिडर कर लिया। एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गया 4। क्या हमें इंटरनल अरेंजमेंट करना
इंटरनल अरेंजमेंट कर दिया तो ए इस तरफ आ गया, तो बी पहले बोल सकता है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है ए हमेशा पहले बोलेगा, तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल आंसर हो, नो इंटरनल अरेंजमेंट। आंसर क्या है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? समझ आ गया? देखो क्वेश्चन समझने का ही कला है, बाकी सब तो इजी है। आंसर समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में, एक बार इसके पहले मैं इरेज कर देता हूँ सब कुछ। मेरा देखो, मेरा 10 ट्रेन 10 ट्रेन है फ्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। कैलकाटा से दिल्ली के बीच में 10 ट्रेन दौड़ती हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। सिंपल है सर, 10 में से एक वे सिलेक्ट करेंगे, वन, एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन मतलब जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन से नहीं आएगा, तो 10 ट्रेन थे, एक ट्रेन में से गया था, उस ट्रेन से नहीं आएगा, तो कितने ट्रेन बचे? 9 ट्रेन। तो 9C1 इक्वल टू 10 इंटू 9। देखो 10C1 इक्वल टू 10 ही होता है, 10 इंटू 9 है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन 17, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 sweets of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages, so that the largest sweet always goes to the younger, that each of them gets a sweet each। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? 8 स्वीट है, 1 2 3 4 5 7 8 जन में बांटना है। अब आपको ऐसे बांटना है कि लार्जेस्ट स्वीट है ये सबसे छोटे वाले मतलब यंगर वाले के पास आए, फिर ये बस ये वाला एक कांस्टेंट है, ठीक है, that the largest sweet always goes to the younger, assuming that each one of them 8 sweets। तो सबको एक एक मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा स्वीट है वो सिर्फ सबसे छोटे वाले को मिलेगा। तो बच्चों एक क्या है, ऑलरेडी फिक्स कर दिया, एक जो है हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। 17th क्वेश्चन में क्या है? 1 स्वीट द यंगेस्ट इज फिक्स कर दिया हमने। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, मतलब एक स्वीट तो सबसे छोटे वाले को ही जाएगा, उसको हटा देते हैं ना। 8 स्वीट था, उसमें से एक हटा दिया, 7 गया। 8 जन को देने था, उसमें से एक हटा दिया, 7 हो गया। 7C7 अब अपने तरीके से 7 फैक्टोरियल 7C7 इंटू 7 फैक्टोरियल 1 इंटू 7 फैक्टोरियल सकते हैं। फैक्टोरियल कितना होता है? 5040 50। अब आपको समझ आया? मतलब वन थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड, n-1 p r-1। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। n-1 p r-1। अब देखो आप मेरे को बोलोगे सर मैं तो सिर्फ देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगेगा, r-, इंटू विंटू कुछ नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे कि पहले हमने जब क्वेश्चन करा था आपके, इसने इसके पहले कोई सा क्वेश्चन किया था, थिंक ये वाला क्वेश्चन 6। तो सर इसमें तो आपने क्या किया था? इंटू 4 भी किया था, 4 में से आपने एक सिलेक्ट किया था तो इंटू 4 किया था। देखो डिजिट्स बेस्ड अलग है। तो ये समझ आया? 5040 सर समझ आ गया। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं आप। The number of arrangements in which the letters of the word Monday be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N। देखो ये बोल रहा है, इधर चलते हैं कॉपी में। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ड क्या है? डे। ये बोल रहा है तो अरेंज करना है एक, हमेशा ये M से ही शुरू होगा, तो इसको अरेंज करने का कितना तरीका है? 1 वे है कि सिर्फ M है। अब ये बोल रहा है N से ये खत्म नहीं होगा, N से खत्म नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है? N से एंड नहीं होना चाहिए, तो N से एंड नहीं होना चाहिए और M से शुरू होगा। तो बचा कितना? 1 2 3 4,
यहाँ पे 4 वेज हैं। अब यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, तो अब बचे कितने? 4 बचे। m चला गया और इन 1 2 4 इनमें कोई एक चला गया। अब इनमें कितने बचे? और 4 वेज बचे। 6 में से 2 गया तो 4 वेज। वे हुआ देख, 1 वे, 3 वे, 2 वे। तो आंसर कितना आता है? फोर फोर जा 3 6 क्या 3 ऊपर गया, हो जाए 96 वेज। आंसर समझ, आंसर क्या? नंबर 19 में आ जाते हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस, ये प्लस साइन है, 4 माइनस साइन कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो टू साइंस, नो टू माइनस साइन occur टुगेदर। दो माइनस साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो हमें फिर वही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम कर रहे हैं। ये बोल रहा है प्लस साइन है 6 है 4। अब हमें ऐसे अरेंज करना है कि माइनस कभी भी साथ में ना आए। साथ में है, प्लस पहले डाल दो प्लस, कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ सकता। अब एक चीज देखो, कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 7 वेज, 7 प्लेसेस, 7 सी। अब बच्चों माइनस साइन तो सब इक्वल है, क्या हमें उसको ऑर्डर देने की जरूरत है? क्या हम उसको अरेंज करें? मतलब ये माइनस इस तरह जाएगा, ये माइनस नहीं, तो अरेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। और फिर प्लस साइन भी सारे इक्वल है, तो क्या हम उसको अरेंज करें? वो भी अरेंज नहीं। तो 7 C 4 तो प्लस कितने हैं? 6। 7 C 4 कितना होता है? 2 बाय 5 2 1। समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 19? नंबर 19 को एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि माइनस साइन सारे इक्वल हैं, उसको ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं, कोई भी माइनस साइन कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही। आंसर समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है आंसर? 35। क्वेश्चन 20, the number of ways in which the letters of the word mobile is arranged so that consonants always occupy the odd places। मोबाइल में कितना है? m। ये बोल रहा है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स होता है वॉवल्स को छोड़ के। ओ वॉवल है, आई वॉवल है, ई वॉवल है। कॉन्सोनेंट क्या क्या बचे? कॉन्सोनेंट बचे m l। तो ये बोल रहा है ये जो m b l है ये हमेशा ऑड प्लेसेस में आएगा। वन क्या आएगा? क्या करते हैं इसको, से कुछ नहीं करते हम, लॉजिक से जाएं 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 3 वेज, m b या फिर l पे कितने आ सकते हैं? 2। फिर कितने बचे वॉवेल्स? बचे ओ आई ई इन 9 18 36। इन 20 हो गया हमारा, 36। लास्ट क्वेश्चन, 5 persons are sitting in a round such a way tallest is always on the right side the shortest person। सच राउंड टेबल है, तो ये टॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट जो है हमेशा राइट साइड में, तो एक मान लेते हैं। बाकी के बचे 1 2 3 बचे, -1 4
4 - का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। हमने इंटरनल एलिमेंट क्योंकि बोला है कि टॉलेस्ट पर्सन साइड में आए, हमने अगर ऐसा नहीं बोला होता, ये बोला होता कि वो दोनों हमेशा साथ में करते हैं। क्या यहाँ से समझ आ गया, हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत कॉन्सेप्ट हमारे ऑलमोस्ट परमुटेशन, नया कॉन्सेप्ट तो 2-3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा कॉम्बिनेशन सारे क्वेश्चन। बीइंग अ लवली ऑडियंस, लवली